इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। मॉडर्न मैनेजमेंट गुरु में फिलहाल में सबसे ग्रेटेस्ट में इनको माना जाता है, हालांकि ये पास्ड अवे 2005। सो पीटर फर्डिनेंड ड्रकर, नवंबर 19 1909 को उनका जन्म हुआ और नवंबर 11 2005 ही पास्ड अवे, मतलब अराउंड 96 इयर्स ऑफ एज ही लिव्ड। Writer, consultant economist, but he is regarded as a father of modern management. If you see, father of scientific management F.W. Taylor थे, father of administrative management Henry Fayol थे, but father of modern management का दर्जा इनको दिया गया है। He worked as a management consultant, educator, consultant, 39 books लिखे, काफी articles लिखे, basically which explored how humans are organized, अलग अलग sectors of society, business, government and non-profitable world। ठीक है, जो story है goes this way. So let us come to this. Drucker traveled to Frankfurt, जहाँ पे उन्होंने financial writer का काम किया 1931 में। इंटरनेशनल रिलेशंस विद द यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा, ज्यादा डिटेल इसमें लिखना नहीं है। जैसे मैंने बताया, 2-4 लाइन काफी है। हाँ, यहाँ से तुम लिख सकते हो। एक्चुअली ये डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया 1940 में ड्रकर का था। नाउ व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, तुम्हारे आगे दैट इज थर्ड चैप्टर में आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं, डिसेंट्रलाइजेशन इज व्हेन यू टेक डिसीजन एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैं इसका ऑपोजिट पहले बताता हूँ तो तुमको समझेगा। सेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसीजन मेकिंग टॉप में लिया और बाकी लोग जस्ट फॉलो कर रहे हैं, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन टॉप, मिडिल, लोअर, सब डिसीजन लेवल को अधिकार है, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। और देखा जाए तो 1940s 50s के पहले वर्कर्स जो है कंपनी में, उसके लिए तो खर्चा करती थी कंपनी, सो कंपनी उनको लायबिलिटी ट्रीट करती थी, भाई खर्चा हो रहा है वर्कर्स के पीछे, लेकिन ड्रकर ने बोला नहीं, उसको संपत्ति ट्रीट करो क्योंकि उनसे ही तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि कॉरपोरेशन क्या है, ह्यूमन कम्युनिटी है, ह्यूमन लोग है कॉरपोरेशन में। उन्होंने बोला तुम कितना भी स्टाइल रख लो, तुम्हारे अंदर दम नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं। बोलते ना, लीडर्स 1960 में अलग अलग लीडर्स थे। आई थिंक क्राइजर का एक ली आयको करके लीडर थे, बहुत सारे लीडर्स थे जो जिनको कल्ट स्टेटस, कल्ट मतलब बोलते हैं एकदम फेमस स्टेटस थे, कुछ लीडर्स थे। लेकिन ही सेड कि हम लीडर्स नहीं, कंटेंट कंपनी में चाहते हैं। नॉलेज वर्कर्स 1970 में उन्होंने लिखा। जनरल इलेक्ट्रिक, भाई एडिसन की कंपनी है ये, एडिसन इलेक्ट्रॉनिक, एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी शुरू हुई थी अमेरिका में। फिर आगे उसमें इनफैक्ट एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसमें आई थिंक 1901 में हेनरी फोर्ड ने भी काम किया है। आगे चलकर वो दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो गई और नाम रखा जनरल इलेक्ट्रिक। इनफैक्ट वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मानी जाती है जनरल इलेक्ट्रिक, सीधी बात है, फाउंडर ही इन्वेंटर था, एडिसन था, तो क्या बोलना है ना। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? Drucker's primary contribution is not a single idea, but rather than an entire body of work that has one gigantic advantage. मतलब बोलते ना, if you see his contribution, जैसे कि F.W. टेलर का contribution was in the scientific production में था,
हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल्स था पूरे कंपनी के लिए, बट इन्होंने ये जिए 96 साल और इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि उसको बोलते हैं ना, एक सिंगल आइडिया नहीं है, मल्टीपल आइडियाज है। एमबीओ ले लो, डिसेंट्रलाइजेशन लो, और जो आने वाला है आगे वो हम बताते जाएंगे। ये सम मोर इनसाइट्स फ्रॉम द ओरेकल। ओरेकल मतलब जो बादशाह जैसे बोलते हैं ना, वैसे उनको बोला जाता है एमबीओ। नाउ एमबीओ क्या है? ड्रकर एंड एमबीओ, ये कंसेप्ट ओरिजिनेट पीटर एफ ड्रकर ने किया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एमबीओ का कंसेप्ट क्या बताया था उन्होंने। तुमको सिलेबस में एमबीओ नहीं है अलग से, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ तुम क्या कर सकते हो, शॉर्ट में पॉइंट नंबर 1 ड्रकर के बारे में 4-5 लाइन, फिर तुम डिसेंट्रलाइजेशन पॉइंट नंबर 1 इसको बोलो, कंट्रीब्यूशन पॉइंट नंबर 2 एमबीओ बोलो। नाउ एमबीओ में ऐसा सोचो तुम्हारा कॉलेज चल रहा है, तुम स्टूडेंट्स हो, टीचर सुपीरियर है, तुम जूनियर हो, ठीक है ना। सो जूनियर के लिए गोल सेट करते हैं जूनियर और टीचर मिलके, बराबर है। टीचर के पास एक्सपीरियंस है और तुम लोग जस्ट यंगस्टर्स हो। उसी प्रकार से कंपनी में एक सबऑर्डिनेट जूनियर और एक सुपीरियर दोनों मिलकर सबऑर्डिनेट के लिए गोल सेट करते हैं, मे बी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। और हर एक एक महीने बाद रिव्यू करते हैं कि जो जूनियर ने गोल सेट किया है सीनियर की मदद से, वहां तक कैसे पहुंचा जा रहा है, सीक्वेंस कैसा चल रहा है। ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जिसको हम एमबीओ बोलते हैं, करेक्ट। ये तुम्हारे सामने है गोल्स का, कंपनी के गोल्स, मिशन स्टेटमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। बट इसमें मेन है गोल के बारे में, जो इंडिविजुअल का गोल है, लेकिन वो गोल कंपनी के विजन और गोल के साथ मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये स्टार्ट ऑफ ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। ड्रकर एंड मार्केटिंग, ये मेरे पास थी कुछ समय के लिए बुक है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954, ये सबसे फेमस बुक मानी जाती है। तो हालांकि मार्केटिंग के गुरु जो है, वो जो बोलते हैं ना फादर ऑफ मार्केटिंग, फिलिप कोटलर है ही। पीटर ड्रकर नहीं माने जाते। असली फादर फिलिप कोटलर, वो भी अमेरिका के, बहुत बढ़िया। उनकी बुक ही करीबन 800 पेज की होगी, 600-800 पेज, वो भी मेरी पढ़ी हुई है। मैंने एमबीए मार्केटिंग जब किया था, मैंने एक ही बुक पढ़ी थी, फिलिप कोटलर, और कुछ नहीं पढ़ा था। उसके दम पर आई गॉट डिस्टिंक्शन, आई थिंक, जहां तक मुझे भी मेमोरी है। अभी काफी साल पुराना रिजल्ट हो गया। सो 1954 में उन्होंने अपने बुक में मार्केटिंग के प्रति 3 क्वेश्चन बोला कि तुम अपने आप से पूछोगे। अपना बिजनेस क्या है, अपने कस्टमर कौन है, और अपने कस्टमर को और वैल्यूएबल कैसे बनाया जाए। व्हाट डज आवर कस्टमर कंसिडर वैल्यूएबल, और जो चीज वैल्यूएबल है वो प्रोवाइड करो। मतलब इन शॉर्ट कीप इट सिंपल, उसको कॉम्प्लिकेट करो मत। उन्होंने बोला बिजनेस को मैनेज करो। 3 चीजें उन्होंने डेफिनेशन, इनफैक्ट मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है पीटर ड्रकर, टू मैनेज अ बिजनेस इज टू मैनेज अ बिजनेस इज टू मैनेज मैनेजर्स, मैनेज वर्कर्स एंड वर्क, ऐसा डेफिनेशन ऐसा बोला है कि बिजनेस को मैनेज करो। मैनेजर जो मैनेज करते हैं उनको मैनेज करो, मतलब अच्छा पगार दो, और दोनों उनका वर्कर्स और उनका वर्क को मैनेज करो ठीक से। अभी इन्होंने बोला वर्क ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करो, ऑर्गेनाइज करो उसके लिए सारे काम, मोटिवेट करो उनको, कम्युनिकेट करो जो भी कंपनी के प्लान्स, पॉलिसीज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स है, मेजर करो, कंपेयर करो, और लोगों को ट्रेनिंग के साथ डेवलप करो। उधर अपना डिसीजन मेकिंग के लिए जब करना है, अब जैसे तुम्हारा डिसीजन मेकिंग भी आगे चैप्टर है, उस पर भी सब आने वाला है, लेकिन बोलने का तात्पर्य यह है कि सिंस पीटर ड्रकर इतने साल जिए और इतने सारे बुक्स लिखे, तो इनके कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तुम क्या कर सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन विल बी, यदि बड़ा आंसर आता है तो तुम्हारा पहला आंसर किस चीज का रहेगा? पहला रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रीब्यूशन, दूसरा रहेगा एमबीओ, ठीक है ना। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तीसरा मार्केटिंग में इनके कंट्रीब्यूशन ये 3,
चौथा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट जो पीटर ड्रकर ने दिया, ये डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट था उनका। फिर मैनेजर ने क्या काम करना चाहिए, फिर डिसीजन कैसे लिया जाए। तुम ये भी लिख सकते हो, सिंपल सा है, डिफाइन द प्रॉब्लम। सपोजली कंपनी का सेल कम हो रहा है, वो प्रॉब्लम है, उसको एनालाइज करो, सेल क्यों कम हो रहा है, ठीक है। नाउ वंस प्रॉब्लम एनालाइज कर दिया, समझ में आ गया तुमको, तो सॉल्यूशन, या तो एडवर्टाइजिंग करो, कॉस्ट कम करो, मार्केट प्राइस कम करो, फिर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, ठीक है ना। तुम्हारा डिलीवरी या डिस होलसेलर को चेंज कर दो, या नए मार्केट्स में एंटर करो, ठीक है ना, या पैकेज अट्रैक्टिव करो, या कंटेंट चेंज करो। ऐसे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बनाओ, और फिलहाल के सिचुएशन में जो बेस्ट सोल्यूशन लगता है उसको ढूंढ पता लगाओ। मैंने ऑलरेडी बता दिया, बेस्ट सोल्यूशन इज रीब्रांड करो प्रोडक्ट का, ठीक है ना, और इम्प्लीमेंट कर दो। जैसे बुलेट इतने सालों से था इंडिया में बट फेल था, सडनली 1905 1908 के बाद में उसमें बदलाव आ गया, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट करो डिसीजन। कल के मैनेजर की कोई जरूरत नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। डूइंग ऑर्गेनाइजेशन डीएनए में सही चीज करो, मोटिवेटर्स, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ढूंढो। मुझे लगता है ये अवार्ड्स फॉर इस कंट्रीब्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अगेन तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ये बुक्स के है पीटर ड्रकर के, और ये इसमें है। सो यहाँ पे अपना ये खत्म होता है पीटर ड्रकर का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।